अमृतसरी कुलचा जो कि 10 मिनट में घर पर बनकर तैयार होता है। ये कितना क्रिस्पी क्रंची बना है। इसके साथ एक अल्टीमेट सा मसाला जो कि अमृतसरी कुलचे की जान है। और 2 ही मिनट में ये घर पर बनकर तैयार होता है। और इसके साथ मिलने वाली एक प्याज की चटनी। तो रेसिपी शुरू करते हैं। ये अमृतसरी कुलचा मैं मैदे में बना रही हूँ। अगर आप मैदा अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसे आटे में भी बना सकते हैं। अगर वेट में देखें तो करीबन 450 ग्राम मैंने मैदा लिया है। ये कुलचे मैं करीबन 5 से 6 लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर आप कम लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप मैदे को कम भी ले सकते हैं। मेरा मैदा पहले से छना हुआ था। रात को एक बार हिलाकर मैंने आटे को इक्वल कर लिया था और इसके अंदर होल कर दिया था। अब मैं एक कटोरी दही ले रही हूँ। दही खट्टी या जैसे मर्जी ले सकते हैं, बट दही रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। आज कुलचा बनाते समय मैं वो सारे टिप और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे बहुत आसानी से, या ये कहूँ कि बिगनर भी ये कुलचा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं है तो आप एक इनो का शैशे डाल सकते हैं। और इसमें आधा चम्मच नमक और 1 से 1.5 चम्मच चीनी डाली है। और करीबन 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। 15 मिनट बाद आपको मैं सामने दिखा रही हूँ कि दही के अंदर बबल्स आ गए हैं। मतलब सोडे ने और बेकिंग पाउडर ने अपना रिएक्शन शुरू कर दिया है। इससे ही हमारा आटा फर्मेट होता है। अब हम इसे मसल मसल कर एक बार एक जान कर लेंगे ताकि दही और आटा एक साथ मिल सके। और मैंने इसे गूंद लिया था। मतलब अभी मैंने इसे पूरा नहीं गूंदा है, लेकिन आटे को इकट्ठा कर लिया, मतलब एक डो फॉर्म में ले आई हूँ। अब करीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसके ऊपर देसी घी स्प्रेड कर दिया है। और देसी घी डालने के बाद मैं इसे करीबन 5 से 7 मिनट तक बहुत अच्छे से मथ लूंगी, या ये कहूँ कि बहुत अच्छे से लोच दे दूंगी। 5 से 7 मिनट लोच देने के बाद आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। इसे करीबन 2 घंटे के लिए हम रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं एक कांच के बाउल के अंदर इसे ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो अमृतसरी कुलचे की जो जान होती है वो होता है उसका मसाला। अगर आप परफेक्ट मसाला बना लेते हैं तो कुलचा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर एक पैन के अंदर मैंने 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्चें, 2 चम्मच साबुत धनिया, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच अजवाइन, 3-4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्चें और 1 चम्मच जीरा डालकर इसे करीबन 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया था और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसे पीस लिया। अच्छा, पीसते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इसे दरदरा ही पीसना है। अमृतसरी मसाले में अनारदाना जरूर डलता है, लेकिन मेरे पास अनारदाना नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। अमृतसरी कुलचे के अंदर फिलिंग बहुत अलग अलग तरीके की भरी जाती है, लेकिन मेन आलू की फिलिंग होती है। तो मैंने 4 से 5 आलू को बॉईल कर कर करीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। इससे आलू की फिलिंग बाहर नहीं आती है। अब 4 से 5 आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया था। इससे गुठलियां नहीं बनती है। एक प्याज को बारीक बारीक काट कर और थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर दिया था। बेसिक मसाले, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया और 2 चम्मच जो मसाला हमने बना के रखा था, स्पेशल अमृतसरी मसाला, ये सारी चीजें डालकर हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस आलू की फिलिंग में मैंने 1 चम्मच अमचूर भी डाला था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मसाले के अंदर अनारदाना डलता है, बट मेरे पास अनारदाना नहीं था, तो सभी मसालों के फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए मैंने 1 चम्मच अमचूर भी डाला था। अब बनाते हैं वो चटनी जो कि अमृतसर के कुलचों के साथ फेमस है। तो एक बाउल के अंदर एक बॉईल किया हुआ आलू हाथ से क्रश कर कर, एक हरे प्याज को बारीक बारीक काट कर और 2 नॉर्मल प्याज को बारीक बारीक काट कर इसमें डाल दिया था। थोड़ा सा हरा धनिया, आधा चम्मच सफेद नमक, आधा चम्मच काला नमक,
1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच चीनी और इमली को करीबन 1 से 1.5 घंटा गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था। उसे भी छान कर इसमें ऐड कर दिया और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया था और ढककर एक साइड छोड़ दिया ताकि सारे मसालों का फ्लेवर चटनी में आ सके। इधर 2 घंटे हो गए थे और हमारे आटे ने भी रेस्ट कर लिया था। मैं आपको सामने दिखा रही हूँ कि आटा हमारा बहुत अच्छे से फर्मेट हो गया है। मतलब हमने इसके अंदर जो सोडा डाला था उससे आटा बहुत ही अच्छे से फर्मेट हो गया है। अब करीबन 1 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से लोच दे देंगे और एक पेड़ा निकाल लेंगे। ये पेड़ा करीबन 70 से 80 ग्राम का मैंने निकाला था। मतलब थोड़ा सा हेल्दी पेड़ा निकालना है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि बिना बेलन लगाए आप इस कुलचे को कैसे बेल सकते हैं। लोई आप देख ही रहे हैं, हमें इतनी हेल्दी लोई लेनी है। अगर आप इस कुलचे को थोड़ा पतला बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी कम लोई भी ले सकते हैं। अब मैंने इसे आटे में डस्ट कर कर हाथ से बहुत अच्छे से फैला लिया था। आप देख रहे हैं, मैं फिंगर की हेल्प से इसको साइडों से फैला रही हूँ। हमें इसे बीच में से बिल्कुल भी नहीं फैलाना है, हमें इसकी साइडें ही फैलानी है। अब हम नॉर्मल पराठे में जितना आलू भरते हैं उससे थोड़ा ज्यादा आलू लेकर इसकी साइडों को मैंने पैक कर दिया था, क्योंकि जो कुलचा होता है वो थोड़ा सा मोटा और उसके अंदर एक्स्ट्रा मसाला ही अच्छा लगता है। अब मसाला डालने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कर दिया है और इस पेड़ी को पलट दिया था और पलटने के बाद मैं इसे धीरे धीरे हाथ से स्प्रेड कर रही हूँ। आपको फिलिंग को स्प्रेड करना है और इतने सॉफ्ट हाथ से स्प्रेड करना है कि फिलिंग बाहर ना आए। हम इसके ऊपर एक बार भी बेलन नहीं लगाएंगे, इसीलिए मैं बहुत ही सॉफ्ट हाथ से इसे स्प्रेड कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा आपके हाथ से चिपक रहा है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा आटा और डस्ट कर दीजिए। मतलब सूखा आटा थोड़ा सा और डस्ट कर दीजिए और इसको बहुत अच्छे से फैलाइए। अभी मैंने इसको बहुत ज्यादा नहीं हाथ से फैलाया है, तो मैंने इसके ऊपर थोड़े से तिल, थोड़ी सी कलौंजी और जो हमने कुलचा स्पेशल मसाला बनाकर रखा था वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया था। अब हरे धनिया के साथ इसे गार्निश कर दो। इससे ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। हरा धनिया लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा हाथ को गीला किया और इसे वापस स्प्रेड करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसे स्प्रेड करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको साइडों से स्प्रेड करना है। धीरे धीरे स्प्रेड करते करते आपका कुलचा बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब इसे एक हाथ पर लेकर और इसकी दूसरी साइड पर हम पानी लगा देंगे। पानी थोड़ा अच्छे से लगाइएगा, लेकिन पानी ज्यादा नहीं लगाना है। बस हल्का सा धीरे धीरे हाथ से पानी को स्प्रेड करना है। अब मैंने एक तरफ तवे को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तवा हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम कुलचे को तवे के ऊपर डाल देंगे और करीबन 30 सेकंड इसे सिकने देंगे। जब ये 30 से 40 सेकंड एक तरफ से सिक जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे, लेकिन पूरा कुलचा हम तवे पर नहीं सेकेंगे। दोनों साइड ही हम करीबन 20 से 30 सेकंड सेकेंगे। मतलब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। अब मेरे पास एक जाली वाली वायर है, मैं वो ले रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट गैस पर सेक सकते हैं, लेकिन जाली वाली वायर से ना कुलचा बहुत ही अच्छा सिकता है। तो कुलचे को मैंने इस जाली वाली वायर पे रख दिया और 2 से 3 बार अल्टते पलटते हुए इसे सेक लिया। अगर आपको इसके किनारे कच्चे लगे तो आप थोड़ा सा साइड रखकर भी इसे सेक सकते हैं। लो जी, गैस पर अमृतसरी कुलचा हमारा बनकर तैयार हो गया है और इसके ऊपर मैंने बटर को बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दिया। जितना ज्यादा बटर होता है ये कुलचा उतना ज्यादा टेस्टी लगता है। इस कुलचे के साथ मैंने अमृतसरी छोले, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और चटनी सर्व की है। थैंक